एपिसोड की शुरुआत में हमारा बॉडीगार्ड जो हमारा हैंडसम हीरो मो होता है वो यूवी के बैग में चेक कर रहा होता है कि आखिर तुम हमेशा टोंग के पीछे क्यों पड़ी रहती हो और उसे क्यों परेशान करती हो। मैंने लास्ट वार्निंग भी तुम्हें दी थी, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? जहाँ यूवी कहती है यू ट्रस्ट मी मो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे वो बोलता है तुम एक अंधी लड़की का बहुत ही बखूबी तरीके से फ़ायदा उठा रही हो, आखिर तुम क्या चाहती हो? तो वो बोलता है एक सेकंड, उसका फ़ोन लेता है और उसका फ़ोन लॉक ओपन करता है और देखता है जब उसे किडनैप कर रहा जा रहा था टोंग को, तो यहाँ पे वो वीडियो बना रही थी चुपके से। कहता है ये सब का क्या मतलब? मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अगर तुमने टॉम को चोट पहुँचाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अपने फ्रेंड को कहता है कि इसे जाने दो। यहाँ पे वो उसे छोड़ देता है, जहाँ वो बोलता है तुझे पता भी है इसकी वजह से हम दोनों की फ्रेंडशिप ख़राब हो रही थी, तुझे लग रहा था कि ये सब मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे बोलता है मो कि मैंने इतना डिफिनेशन नहीं, जितना तुमसे कहा जाए बस उतना ही करो। हमारा फ़र्ज़ है कि हमें प्रोटेक्ट करना है लोगों को, उसके बीच में घुसना नहीं है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। इधर देखने को मिलेगा जहाँ शान जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा यूवी पे गुस्सा कर रहा होता है कि तुम्हें क्या ज़रूरत थी मो के हाथ लगने का, अगर उसे पता चल जाता तो क्या पता भी है, क्योंकि टोंग को किडनैप करवाने का जो प्लान था वो किसी और नहीं उसकी ही फ्रेंड यूवी का था। तो यहाँ पे वो बोलती है ये सब तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही थी, तुम ही तो चाहते थे ना ऐसा, क्योंकि तुम तो टोंग से लव करते थे, जेलस होते थे ना, इसी वजह से तो मैंने ये सब किया। मुझे क्या पता था कि ऐसा करने पे मुझे पकड़ लेगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा है जब मो एकदम से मो और टोंग के बीच का रिलेशनशिप ख़राब, उन दोनों की आपसी दुश्मनी है, तो फिर ये टोंग को क्यों प्रोटेक्ट कर रहा है। दूसरी तरफ टोंग को दिखाया जाएगा जो कि फ्रेंड मेंस रिवेंज वाली हीरोइन है जो आप सब देख चुके होंगे। तभी यहाँ पे वो बोलती है यूवी क्या तुम्हें पता है, यहाँ पे डायरेक्ट बोलती है टोंग मुझे छोड़ो, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तो यूवी कहती हाँ पूछो। बोलती है तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तो एक अंधी हूँ, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो तुम? अब यहाँ पे एकदम से शॉक्ड हो जाती है यूवी कि क्या इसे पता चल गया कल वाली बात। लेकिन फ्रेंड भले ही टोंग ब्लाइंड हो पर मास्टर माइंड है, ब्यूटीफुल है, ऐसे ही नहीं उसकी कंपनी को वो चला रही है। यहाँ पे यूवी कहती है तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा कोई भी बात नहीं है। यहाँ पे कहती है मुझे सब पता है, तुम जितना छुपाने की कोशिश करोगी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि ये मुझे कमज़ोर मत समझना। लेकिन फिर यहाँ पे अब वो उसके करीब जा रही थी यूवी के, वो तो काफ़ी ज़्यादा नर्वस और डर गई थी कहीं उसकी हकीकत सच में पता ना चल जाए, क्या करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन एट ए टाइम शान आ जाता है वहाँ पर, और शान जो है उन सब चीज़ों को रोकता है और कहता है टोंग क्या कर रही हो तुम, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे कहती है क्या, मुझे क्या दिखाना चाहते हो तुम? यहाँ पे कहता है चलो भी, तुम्हें क्या लगता है मो जो तुम्हारा बॉडीगार्ड है जिस पे तुम बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रही हो वो क्या अच्छा है? मैं उसी के बारे में तो पता कर रहा था, और वो किडनैपिंग का काम किसका था अभी तुम्हें क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे टोंग कहती है मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ शान, तुम क्या कहना चाह रहे हो? जहाँ वो बोलता मैं दो इन्हीं सब चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ था, शायद मुझे कोई प्रूफ मिल जाए। तो और फाइनली मुझे प्रूफ मिल गया। यहाँ पे यूवी को भी जान में जाना आता है कि एट ए टाइम शान ने उसे बचा लिया। जहाँ वो बोलता है कि जो मैं सुनाने वाला हूँ उसे तुम ध्यान से सुनना, और अपना फ़ोन निकालता है। फ़ोन में जो होता है वो मो का आवाज़ होता है, जहाँ वो बोल रहा होता है कि उसके डैड भी मर गए जब प्रेसिडेंट मर गया, और यहाँ पे वो अंधी हो चुकी है, अब वो कुछ भी नहीं कर सकती, उसका सारा प्रॉपर्टी वो मेरा हो जाएगा। अब ये बात सुन के एकदम से टोंग शॉक में चली जाती है, और यहाँ पे वो बोलता है देखो क्या कह रहा है, लिन ग्रुप के तुम्हारे डैड भी मर गए हैं और तुम तो ब्लाइंड हो, अब क्या बचाओ? ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है उसे कंपनी को पूरा कब्जे में करने का। अब तुम्हें समझ में आई मेरी बात, इसलिए मैं 2 दिन से इन सब चीज़ों के पीछे पड़ा हुआ था। अब यहाँ पे मो का जो आवाज़ सुन के टोंग का दिल एकदम टूट जाता है, क्योंकि टोंग जो है मो से लव करने लगी थी। यहाँ वो शान ले रही होती है और उन सब चीज़ों में सोच रही होती है कि मो ऐसा कैसे कर सकता है, ऐसा वो क्यों है, क्योंकि उसने तो आज तक हमेशा प्रोटेक्ट किया, हर एक से मुझे बचाया, और उसने
पीठ पीछे मेरे ही वार क्या, ये सब चीज़ उसके दिमाग में चल रहा था। इधर दिखाया जाएगा मो को, हैंडसम बंदे को, जो आता है अपने घर और वो भी पता कर रहा था कि टोंग को किडनैप किसने किया। लेकिन यहाँ पे जैसे ही टोंग शाल लेके निकलती है, उसका पैर स्लिप हो जाता है और वो वहीं पे एक टब में उसके सर में काफ़ी कस के चोट लगती है और वो वहीं गिर जाती है। अब आगे क्या अंजाम होगा, क्या मो को ये बात पता चलेगा, ये तो जानेंगे आने वाले नेक्स्ट एपिसोड में। तो बताना कंटिन्यू करना है।